नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये आपका अपना चैनल एग्जाम विजय है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें और अपने सभी कॉम्पिटिटर भाइयों को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। साथियों, आज हम वर्तमान में कौन क्या है इस लेक्चर पे चर्चा करेंगे और इस लेक्चर से आपकी आने वाली वैकेंसी जो है उसमें 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन बी है रमेश पोखरियाल निशंक। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो इसके साथ हम कोरिलेट्स करेंगे, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। अगर इनके वेतनमान पे चर्चा की जाए तो इनका वेतन 4 लाख पर मंथ है। और साथियों, आपको ध्यान देना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीट और अधिकतम 250 सीट है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी, दीपक वर्मा। तो राज्यसभा के महासचिव हैं दीपक वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जैसा कि इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो जो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे हैं ये 47वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। और साथियों, वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य। तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है 2,80,000। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका रिटायरमेंट जो होता है ये 65 वर्ष में, और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इनका रिटायरमेंट जो होता है 62 वर्ष में होता है। और अगला ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं और ये अनुच्छेद 148 से 151 इसके अंतर्गत कैग के बारे में चर्चा की गई है। और जो राजीव महर्षि जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। जैसा कि अगर इनके पदावधि के बारे में हम चर्चा करें तो इनकी पदावधि है 6 वर्ष और इनका कार्यकाल जो है 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल है। और जैसा कि ऑप्शन सी है शक्तिकांत दास। तो आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और अगर आरबीआई की स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। अगला ऑप्शन है अजय त्यागी। तो अजय त्यागी जो हैं सेबी के अध्यक्ष हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उत्पन्न होगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बार पुनः सुनिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में इसका नाम देखा जाए तो यह है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1988 और 1992 में बहुत कंफ्यूजन होता है साथियों। पुनः सुनिए, सेबी की स्थापना 1988 में हुई और संवैधानिक रूप से 1992 में दर्जा प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोज मुकुंद नरवणे किस सेना के प्रमुख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थल सेना। तो थल सेना से एक दिवस पूछा जाता है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसको आप ध्यान रखिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी है वायुसेना। तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन सी है नौसेना। तो नौसेना दिवस जो है आपका
4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर नौसेना दिवस के बारे में चर्चा करें तो जो नौसेना है 4 दिवस को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख जो है ना वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह हैं और 24वें नंबर के एडमिरल हैं। जैसा कि आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अधीर रंजन चौधरी किस समिति के अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। जैसा कि ऑप्शन सी है LIC। तो साथियों LIC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है ना वो हैं MR कुमार हैं। और LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, 1956 में हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो है आपका मुंबई में। अगला है आपका BCCI। तो BCCI का फुल फॉर्म अब पता होना चाहिए आपको। BCCI का पूर्ण नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो और इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और जो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कप्तान सौरभ गांगुली जी। जैसा कि BCCI के सचिव के बारे में चर्चा करें तो BCCI के सचिव जो हैं वो जय शाह, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह। और BCCI के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे कहते हैं वो हैं आपके राहुल जौहरी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ग्राहम रीड किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। ग्राहम रीड जो है आपके हॉकी खेल के मुख्य कोच हैं। जैसा कि ऑप्शन बी है क्रिकेट। तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री जी हैं। और ऑप्शन सी है ओलंपिक संघ। तो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शशांक मनोहर। भारतीय क्रिकेट परिषद के ICC जिसे हम कहते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं वो शशांक मनोहर जी हैं। तो साथियों ICC के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो ICC की स्थापना जो है ना 1909 ईस्वी में दुबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। ICC का पूर्ण नाम अगर देखा जाए तो यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जैसा कि ऑप्शन ए है मनु साहनी। तो मनु साहनी जो है ICC के CEO हैं। ऑप्शन सी है जियानी इन्फेंटिनो। तो जो ये हैं जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। तो आपके मन में आएगा कि फीफा क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों ध्यान से सुनिएगा, फीफा की स्थापना सन 1904 ईस्वी में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई थी। और फीफा का पूर्ण नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 7 है, डेविस मालपास निम्न के अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। तो डेविस मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अब वर्ल्ड बैंक क्या है? तो डेविस मालपास 13वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अगला है आपका WHO। तो WHO जो है इसका पूर्ण नाम होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एधानोम। जैसा कि ऑप्शन सी है UNO। तो UNO का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और सदस्य देशों की संख्या की अगर बात की जाए तो 193 है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं UNO के वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ये कहाँ से हैं साथियों? ये पुर्तगाल से हैं। ऑप्शन डी है ADB। तो ADB को हम एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना
1966 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, राम सेवक शर्मा किसके प्रमुख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्राई। तो ट्राई के प्रमुख है राम सेवक शर्मा। तो आपके मन में विचार होगा ट्राई का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और इसके अध्यक्ष जो हैं वो है गुरदीप सिंह। ऑप्शन सी है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। और इसका अगर हिंदी में नाम देखा जाए तो इसका हिंदी में पूर्ण नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। जैसा कि ऑप्शन डी है एनसीईआरटी। तो ये एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और इसके अध्यक्ष जो हैं रमेश पोखरियाल हैं। इसके साथ साथ साथियों हम सीबीएसई के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सीबीएसई जो है इसका पूर्ण नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके वर्तमान निदेशक हैं मनोज आहूजा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रविशंकर प्रसाद निम्न में हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून मंत्री। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में कानून मंत्री हैं। ऑप्शन ए है गृह मंत्री। तो गृह मंत्री आपके अमित शाह हैं। ऑप्शन सी है खेल मंत्री। तो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ऑप्शन डी है वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामविलास पासवान भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं। जैसा कि ऑप्शन ए है नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी जी भारत के सड़क और राजमार्ग मंत्री हैं। ऑप्शन बी है डीवी सदानंद गौड़ा। तो डीवी सदानंद गौड़ा भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह आपके भारत के रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में भारत के जनजाति मामलों के मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। जैसा कि अगला ऑप्शन है स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री हैं। ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम बिरला। ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। जैसा कि ओम बिरला 17वें नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए है अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। ऑप्शन सी है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा महासचिव हैं। और ऑप्शन डी है पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के वेणुगोपाल। जैसा कि के वेणुगोपाल 15वें नंबर के भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी का वर्णन कहाँ है, क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार के सर्वप्रथम विधि अधिकारी हैं और ये संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जो महान्यायवादी हैं ये संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन संसद की बैठक में भाग ले सकते हैं। ऑप्शन बी है बिमल जुल्का। तो जो बिमल जुल्का हैं मुख्य सूचना आयुक्त हैं। ऑप्शन सी है आपका बिपिन रावत। तो बिपिन रावत जी हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।
और ऑप्शन डी है सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। जैसा कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध है। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या 6 वर्ष पूरा हो गया हो या इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो। साथियों, जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष और इनकी जो 6 वर्ष या 62 वर्ष। पहले चुनाव आयोग, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि आप अपने चैनल एग्जाम विजय को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सुपर से सुपर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? और दूसरा है, हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये हमें जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।